को मेरा नमस्कार। मैं पवन कुमार रूपापुर चीनी मिल से आज आप सभी का हमारे फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करता हूं व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फेसबुक लाइव का विषय है शरदकालीन गन्ना बुआई व सामयिक क्रियाएं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे आदरणीय यूनिट हेड साहब श्री पीके सिंह जी। साहब आपको गन्ने में की बुआई में से संबंधित व अन्य क्रियाओं के संबंधित पूरी जानकारी देंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे पेज से जुड़ें और ये लाइव सेशन देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। सर प्लीज। क्षेत्र के सभी कृषक भाइयों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि आपको धन धान्य से परिपूर्ण करें। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह वर्षा हमसे रूठी रही। इस सूखे के दौर में आप सभी ने बहुत तपस्या करके, बहुत मेहनत करके अपने गन्ने को हरा भरा रखा, जिसके लिए मैं चीनी मिल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी यह मेहनत आपको बहुत सफल करे और आपको अच्छी पैदावार मिले। इस सूखे का जो समय था उसके बाद सितंबर के आखिरी सप्ताह में बहुत अच्छी वर्षा हुई, जिसके बाद से गन्ने में थोड़ा सा दोबारा जान आया और अभी जो अक्टूबर में जो बारिश हुई है उससे भी कुछ अवश्य लाभ हुआ होगा। इस अक्टूबर में जो बारिश हुई है इसका हम लाभ कैसे उठाएं अपने शरदकालीन बुआई में, इस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। आज 19 अक्टूबर है और यह शरदकालीन बुआई का सबसे बेहतरीन समय है। इस समय का हमें भरपूर लाभ उठाना है। अगर इस समय हम बुआई करने से चूके और हम आगे बढ़े तो जो खेत में तरावट आई थी, जो वर्षा से जो नमी आई थी, वो सूखेगी और आपका पुनः पलेवा करना पड़ेगा। तो इस अक्टूबर माह में जो बारिश हुई थी, पिछली बारिश हुई थी, उसके बाद से खेत में नमी थी, नमी के बाद से अब ओट आ चुका है, बहुत तेजी से बुआई चल रहा है। अगर आपने बुआई नहीं की है तो बुआई के लिए तत्काल तैयारी करें और अगले 2-3 दिन में पूरे जोर शोर से अक्टूबर प्लांटिंग करें। हमारे फील्ड स्टाफ व्यक्तिगत रूप से आप सभी से संपर्क कर रहे हैं, तो इस संपर्क का लाभ उठाएं और तत्काल बुआई करें। जब भी हम गन्ने की बात करते हैं तो उत्पादन के बगैर यह चर्चा अधूरा रहता है। तो इसको और अगर सरल भाषा में मैं बात करना चाहूँ तो गन्ने की फसल हमें 4 अवसर देती है अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, 4 अवसर देती है। ऐसा और किसी फसल में ऐसा सौभाग्य हमको नहीं मिलता है। वो 4 अवसर कौन कौन से हैं? पहला अवसर है जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, जब गन्ना जमता है, पहला अवसर। दूसरा अवसर जब गन्ने में कल्ले फूटते हैं। तीसरा अवसर जब गन्ने में बढ़वार होती है। और चौथा अवसर गन्ना कटाई के बाद से जो हम पेड़ी लेते हैं, वो चौथा अवसर होता है। तो आज इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं पहले और आखिरी चरण की चर्चा करूंगा, जिसमें गन्ने की बुआई के संबंध में और आखिरी गन्ने की कटाई के संबंध में, क्योंकि अभी चीनी मिल तत्काल चलने वाला है, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं जिससे हमें गन्ने की फसल से भरपूर लाभ मिल सके। तो जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो उस पहले चरण की भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है खेत की तैयारी और दूसरी अवस्था है जब हम वास्तविक गन्ने की बुआई करते हैं। तो खेत की तैयारी की जब मैं बात करता हूं तो खेत की तैयारी कोई हमारे लिए नया विषय नहीं है। आप सदियों से किसान भाई खेत की जुताई करते रहे हैं, सबको पता है खेत की जुताई कैसे करनी है। तो इसमें जो हम नए आयाम जोड़ रहे हैं आपकी खेत की तैयारी में, उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगा। उसका पहला आयाम है कि खेत को लेवल करें, लेज़र लेवलिंग करें। ये बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि हमारा खेत समतल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जब आप लेज़र लेवलिंग कराएंगे तब आपको पता लगेगा कि लेज़र लेवलिंग के कितने लाभ हैं। लेज़र लेवल से आपका 30% पानी की आवश्यकता में कमी आती है। सिंचाई में जो लगने वाला पानी है उसकी आवश्यकता में कमी आती है। दूसरा, जब खेत लेवल नहीं होता है तो कहीं पर सिंचाई करते समय कहीं पानी ज़्यादा, कहीं पानी कम, कहीं तक पानी पहुंचता नहीं है, और जहां पानी ज़्यादा पहुंच जाता है वहां पर कल्ले बहुत बढ़िया नहीं बढ़ते। जहां सूखा रह जाता है वहां वैसे प्रभावित हो जाता है। तो एकसार पानी सारे खेत को, सारे कल्लों को मिले, इसके लिए लेवल कराएं। और जिन लोगों ने लेज़र लेवलिंग करा करके अपने गन्ने की बुआई की है, खेती कर रहे हैं, उन्हें अनुभव होगा, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिला है। तो एक ये अपील मैं सबसे करना चाहूँगा कि खेत की तैयारी में लेज़र लेवलिंग अगर आपने नहीं कराई है तो ये अवश्य कराएं, और हर 3 साल 5 साल में ये एक बार कराते रहें, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। पानी की बचत के साथ साथ ये आपके जो कृषि में लगने वाली, खेती में लगने वाली लागत में भी कमी लाता है, अथवा मैं यूँ कहूँ कि जो भी आप उसमें इनपुट डालते हैं उससे उसका आपको भरपूर लाभ मिलता है। जो दूसरी बात, जो दूसरा आयाम है वो है ये, इससे आप सब लोग परिचित होंगे, ये है चिज़लर। चिज़लर का आपकी चीनी मिल ने बहुत व्यापक प्रचार प्रसार किया, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आप सबने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और तकरीबन 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्रफल में इस चिज़लर से आप लोगों ने गहरी जुताई की है। जैसा लेज़र लेवलिंग में कह रहा था कि जिन लोगों ने किया है उनको लाभ मिला है, वैसे ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चिज़ल से गहरी जुताई की है उससे उनको लाभ मिला है। तो यह भी आपके खेत की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जिन लोगों ने खड़े पेड़ी में लाइनों के बीच में चिज़लर चलाया है उनका बहुत अच्छा फुटा हुआ है, जड़ों का बहुत अच्छा विकास हुआ है, और गन्ना बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो ये तो हो गई पेड़ी में बात। और दूसरा, जब आप नई बुआई कर रहे हैं तो इसमें आप आखिरी जुताई से पहले आप इसको जरूर करें, ये चिज़ल से गहरी जुताई अवश्य करें। और दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई अपने खेत की अवश्य करें। गहरी जुताई आपके हर फसल को लाभ देता है। यहाँ पर मैं सिर्फ गन्ने की बात नहीं करूँगा, गन्ने के साथ साथ गन्ने के बाद जो आप पेड़ी लेते हैं उसमें उसका लाभ होता है। आप उसमें गेहूँ बोएंगे, सरसों बोएंगे, कोई भी फसल लेंगे, हर खेत में, हर फसल में इसका लाभ होता है। और यह बेसिकली मैं ऐसा कहूँ तो ये आपके खेत के आंतरिक व्यवस्था में सुधार लाता है। तो ये तो हो गई खेत की तैयारी के संबंध में बात। जब हम वास्तविक बुआई करने जाते हैं तो इसमें चंद बातों पर जो आप सबको पता है लेकिन मैं दोहराना चाहूँगा, और जिन बातों को मैं दोहरा रहा हूँ उस पर मैं जोर दे रहा हूँ कि उसको आप अपने गन्ने की बुआई के समय अवश्य उसका पालन करें, जरूर उसका खेत में प्रयोग करें। तो सबसे पहले बात करें तो मैं बात करूंगा दूरी की। जैसा आप देख रहे हैं कि ये गन्ने का हमने गुड़ निकाला हुआ है, ये कम से कम ये 4 फीट का अंतर है। 4 फीट ध्यान रखें, लाइनों के बीच में 4 फीट का अंतर। गुड़ आप 4 फीट के अंतर पर खोलें, और 4 फीट पर का लाभ क्या होता है वो हम बराबर इसकी चर्चा करते रहे हैं कि 4 फीट से आपको खेती में अंतःकर्षण क्रियाएं में आपको बहुत आसानी होती है। मजदूरों का अभाव है तो काम कैसे करें, और चीनी मिल के कर्मचारी आपको समय समय पर आपसे कहते रहते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो आप लोग सोचते हैं कि इतने मतलब करें कैसे जब इतना है। तो ये लाइनें जो हैं आपको अवसर देती हैं कि खेत में प्रवेश करने का, हर मूंड पे जाने का कि किस मूंड में क्या कमी है, कैसे है, क्या करना है, वो आपको समझ में आता है। जो दूसरी बड़ी बात है कि अगर आप ये देखें, ये जो गन्ने की पत्ती है, ये अगर बहुत लाइनें करीब हो, जरा आप उधर से पकड़िए उसको, दूसरे वाले को, पत्ती को, हाँ, तो ये पत्ती ओवरलैप, तो अगर ये 4 फीट की दूरी है तो ये पत्ती
आप एक दूसरे से कम एक दूसरे पर आती हैं, और अगर बहुत घना हो तो ये बिल्कुल एकदम बहुत घना हो जाता है। गन्ने की फसल में पत्ती का बहुत बड़ा भूमिका है, गन्ने की पत्ती का बहुत बड़ा भूमिका है। हर गांठ को एक पत्ती होती है, हर गांठ में, गन्ने की हर गांठ में एक पत्ती होती है, और पत्ती का स्वास्थ्य आपके गन्ने की गांठ के स्वास्थ्य में परिलक्षित होता है। तो जब ये बहुत आपका गन्ना घना होता है, पत्ती एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, तो जब एक पत्ती दूसरे के पत्ती पर चढ़ी होती है तो सूर्य का प्रकाश निचली पत्ती पर नहीं पड़ता है, और जब निचली पत्ती पर नहीं पड़ता है तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिससे पत्ती भोजन बनाता है और शर्करा के रूप में गन्ने में वो जमा होता है, पोरी आपकी बड़ी होती है, वो क्रिया प्रभावित होती है। तो जब गन्ने की पत्तियां एक दूसरे से थोड़ी दूरी होंगी, कम चढ़ी होंगी, तो पोरी को लंबा होने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो 4 फीट की तो जो हम बात कर रहे हैं उसका लाभ ये है। तो इसको ये आप सबको हम बराबर चर्चा करते रहे, कुछ लोगों ने स्वीकार किया है, कुछ लोग मन नहीं बना पाते हैं कि इससे खेत बिगड़ा हो जाएगा और न जाने और है हमारे गन्ने की संख्या कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, इसमें आपकी बीज की मात्रा कम होती है और जो एक मूड़ में गन्ने की संख्या बढ़ती है, सभी गन्ने स्वस्थ होते हैं। आप इसका एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप एक घने बोए हुए खेत का एक मूड़ काटिए और आप एक जो 4 फीट पे गन्ना बोया गया है उसका एक मूड़ काट के देखिए, और उस मूड़ का आप वजन ले लीजिए उन गन्नों का, और 4 फीट वाले गन्ने का वजन ले लीजिए। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस मूड़ का वजन ज़्यादा है। ये एक छोटा सा प्रयोग करके आप देख सकते हैं, अगर आपको और थोड़ा सा आपको विश्वास इसमें पैदा करना है। तो ये तो हो गई लाइन और लाइन की दूरी बीज की बात। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किस तरह का बीज बो रहे हैं। तो बीज की जब बात करते हैं तो बीज जो है आप ये 2 आंख के टुकड़े प्रयोग करें। हम जो ये बुआई कर रहे हैं उसमें हम एक आंख के टुकड़े हम ले रहे हैं इस बुआई में। तो जो किसान भाई जिनका अनुभव अच्छा है एक आंख के टुकड़ा बोने का, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कार्तिक की बुआई, अक्टूबर की बुआई, एक आंख से बुआई करने का सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम समय है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक आंख के टुकड़े अगर आप नहीं बोना चाहें तो 2 आंख के टुकड़े आप ले सकते हैं। 2 आंख से आप बड़े ना लें। आमतौर पे हम लोग ये चूक कर देते हैं कि कोई 3 आंख का टुकड़ा बोता है, कोई 4 आंख का बोता है, कोई 5 आंख का बोता है, कोई 2 आंख का भी उसी में बो लेता है, सब मिलवा जुलवा होता है। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक सिर्फ और सिर्फ 2 आंख के टुकड़े तैयार करें, और जब बीज की तैयारी करें तो ये जो आप देख रहे हैं ना, कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जब आप ये झुंड में देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए आप दिखाएं जरा सा, ये कैसा लगता है? बड़ा भद्दा लगता है। तो ऐसे हिस्से को आपको बीज में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये इन आँखों में जमाव जो है वो बहुत विलंब से होता है। तो ऐसे हिस्से को, जड़ वाले हिस्से को आपको बीज से अलग करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर जो ये जो कटे हुए आपके टुकड़े हैं, है ना, और एक चीज आपको सिखा रहे हैं, वो है ओवरनाइट सोकिंग, यानी कि पूरी रात्रि में आप गन्ने के बीज को भिगो के रखें। भिगो के रखने से मेरा तात्पर्य यह है कि आप कई विधियां हैं, जो 2-3 विधि हम आप लोगों को सुझाते हैं। वो एक विधि तो ये है कि आप ट्रॉली में पानी, वो है पॉलीथीन बिछा लें। पॉलीथीन बिछाने के बाद से उसमें उसको पानी से भर दें, और ये जो हेक्सास्टॉप है, इससे आप बीज का उपचार करें। ये कितनी मात्रा होती है इसकी? 1 ग्राम प्रति लीटर। 1 ग्राम प्रति लीटर। हाँ, तो ट्रॉली में लगभग कितना पानी आ जाएगा? 100 लीटर पानी लेके 1 पैकेट के लिए पर्याप्त है। अगर पानी अधिक बढ़ाना पड़े, 200 लीटर की आवश्यकता पड़े तो 2 पैकेट हम यूज करें। तो ऐसा करें, तो प्रति लीटर आपको 1 ग्राम का प्रयोग करना है। एक अनुमान लगा लीजिए कि आपके ट्रॉली में, जिसमें आपने पन्नी बिछाई है, उसमें आप पानी भर रहे हैं, तो कितना पानी आता है। तो अगर उसमें 100, 150, 200 लीटर जितना पानी आता है, उतने ये पैकेट 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का है ना? जी, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम का पैकेट है,
अगर आप ज़्यादा पानी लेते हैं तो आप इसका 2 पैकेट का प्रयोग करें। अच्छे से घोल बना लें और इन पेंडों को आप उसमें रात्रि भर, शाम को ऐसा आपने भर लिया, सॉल्यूशन बना लिया, घोल बना लिया, इसमें इसको आपने डुबो दिया और रात भर आपने इसको भीगने दिया उसमें, ठीक है। और सुबह गए और उसको बीज निकाला और अपने बुआई में उसका प्रयोग किया। तो एक तो ट्रॉली विधि हो गई ओवरनाइट सोकिंग की। दूसरा है कि आपने खेत में ही गड्ढा बना लिया, उसी में आपने पॉलीथीन बिछा लिया, और पॉलीथीन सबके पास उपलब्ध है, पल्ली बिछा लेते हैं, कुछ और बिछा लेते, सबको पता है इसमें, तो क्या आपको हम टेक्नोलॉजी बताएंगे। तो उसमें पानी भर लिया, ऐसे ही सॉल्यूशन बनाया और उसमें खेत के पास ही आपने उसको भिगो दिया, रात भर सूखा और सुबह आपने इसमें से निकाल करके गन्ने की बुआई की। जो एक और टुकड़ों के बाद जो बात आती है वो आती है, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाह रहा था, यह है ट्राइकोडर्मा। यह ट्राइकोडर्मा, जब आप खेत की आखिरी जुताई करें तो ट्राइकोडर्मा 4 किलो 5 किलो प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करना है। प्रयोग करने की विधि यह है कि ये देखिए, ये गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद आप 3 से 4 कुंटल गोबर की खाद में आपने ये 4 किलो ये मिला लिया ट्राइकोडर्मा। और ये जैसे मान लीजिए कि आपको जिस दिन ये बोना है उससे ये 2 से 3 दिन पहले यह क्रिया कर लें। इसको छायादार स्थान में आपने गोबर की खाद रखी, इसमें इसको डाल करके इसको अच्छे से खूब मिला लिया ऐसे करके, और इसको ढक करके थोड़ा सा हल्का सा गीला करके ढक के छोड़ दिया। जब आप 2 दिन 3 दिन जब आप इसे रखेंगे तो ये कूड़ों में डालने के योग्य हो जाएगा। इसे 2 से 3 दिन पहले डालने का इसका क्या मतलब है, गोबर की खाद क्या करती है और ट्राइकोडर्मा क्या करता है, तो बुलाइए ट्राइकोडर्मा का पैकेट। तो वो जो ट्राइकोडर्मा है, जैसे हमारे घर में दही जमाते हैं ना, हमारे घर हमारी पत्नियां हमारे बच्चे, तो जो जमावन होता है इसको आप समझिए कि जमावन है, जमावन है ये, हाँ। और जमावन को जो हम दूध में डालते हैं, जिसका हमें दही बनाना है, वो गोबर की खाद है, ऐसा मानिए। गोबर की खाद दूध है और ये जमावन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कल हमें दही चाहिए तो हमने रात को उसमें जमावन डाल दिया और सुबह दही मिल जाती है। तो दही बनने के लिए करीब तापमान के हिसाब से 12 से 24 घंटे लगते हैं, इसमें आपको 48 घंटे चाहिए दही बनाने के लिए। तो ट्राइकोडर्मा का दही बनाने के लिए, खेत में प्रयोग करने के लिए 48 घंटे का समय चाहिए। इसीलिए हमने 2 घंटे की हम 2 दिन 3 दिन पहले मिलाने की बात कर रहे हैं। तो इसको आपको आखिरी जुताई में आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। आखिरी जुताई में नहीं कर पाए हैं तो बुआई के समय आप इसे कूड़ में भी डाल सकते हैं। बीज बोने से पहले आपने उसको डाल दिया और फिर उसमें थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी ला दी और फिर आपने ये डाल दिया। बुआई के समय कभी कभार जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कौन सा खाद प्रयोग करें, कैसे करें। तो उसके बारे में मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा कि ये डीएपी खाद है। बुआई के समय डीएपी सबसे महत्वपूर्ण खाद है, इसमें हमें कोई चूक नहीं करनी है। डीएपी खाद अवश्य पड़ना चाहिए। 1 एकड़ में न्यूनतम 50 किलो, अगर आप 70 किलो डाल सकें तो उससे बेहतर कोई बात नहीं। तो न्यूनतम 50 किलो अवश्य डालें। 70 किलो अगर डाल दें तो बहुत अच्छी बात है। तो 70 किलो डीएपी और जो पोटाश है, 1 कट्टा पोटाश, 50 किलो पोटाश, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण खाद है जो आपको बुआई के समय प्रयोग करना ही करना है। 20 किलोग्राम तक आप यूरिया भी ले सकते हैं। 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया भी बुआई के समय ले सकते हैं। और ये है आपका सल्फो, दूसरा खाद है ये सल्फोसिंग। 10 किलो प्रति एकड़ की दर से सल्फर का प्रयोग आप करिए। तो इस कॉम्बिनेशन से जो बुआई के समय जिन उर्वरक की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। तो जिस पहले चरण की मैं बात कर रहा था, जो अवसर देती है हमें गन्ने की पैदावार बढ़ाने का, वो था बुआई के समय। तो पहली बात मैंने खेत की तैयारी की बात की। दूसरा इसकी बात की कि बुआई के समय हम क्या क्या क्रिया करें।
एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस ओर मैं सबका ध्यान लगाना चाहता हूं और हम बहुत इस पर व्यापक रूप से बात करते हैं, वो है कि बुआई करने के बाद से जब आप लोग बुआई कर लेते हैं तो फिर आपको घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। तो घर जाने की जल्दी में क्या करते हैं कि फटाफट जो आपने सारा इतना मेहनत किया है उस पर पाटा लगा देते हैं। पाटा लगा देते हैं। पाटा नहीं लगाना है। पाटा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि आपको जैसे भी हो जो बीज पड़ा है इसके ऊपर आपको इस तरह से लाना है कि आप ये है 3 से 4 अंगुल के आसपास इस पर मिट्टी आ जाए। जैसे ये बीज है तो आपको इस तरह से करना है और इसको सारे लाइन बिछा दिया और इसको हल्के पैरों से आप इसको दबाते चले गए। ये करना है। पाटा लगाने से आपने अच्छे उत्पादन की संभावना पे पाटा लगा दिया सामान्य, तो ये आपको नहीं करना है। अक्टूबर प्लांटिंग में सामान्यतः हमारे क्षेत्र में सभी किसान भाई गन्ने की 2 लाइनों के बीच में सरसों लेते हैं। उसमें एक सुधार की आवश्यकता है। देखिए, गन्ना इतनी खूबसूरत फसल है कि वो आपको सहफसली खेती करने का बहुत सुंदर अवसर प्रदान करता है और उसमें आप तरह तरह के आप सहफसल साथ में ले सकते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ सरसों लिया जाता है, तो मैं सरसों की बात करूँगा। सरसों में क्या करते हैं कि सरसों लेकर के हम छिटकवा विधि से सरसों बो देते हैं खेत में अपने। तो उसमें गड़बड़ी ये होती है कि कोई बीज यहाँ गिरा, कोई बीज लाइनों के बीच में गिरा, कोई कहीं गिरा और बाद में सरसों इतना घना हो जाता है कि जो आपका जो गन्ने का बीज था उसमें जो अंकुरण होता है वो दबा रह जाता है और जब सरसों की कटाई होती है तो वो बहुत कमज़ोर और मुरझाया हुआ सा आपको मातृ प्ररोह मिलता है, मदर शूट मिलता है, बहुत कमज़ोर सा वो। जबकि अगर आप लाइनों में बोएंगे इसे तो आपको वही जो सिंगल गलना वो खड़ा है मातृ प्ररोह, वहीं पे आपको 3 से 4 बहुत स्वस्थ मजबूत आपको टिलर्स किले मिलेंगे जब आप सरसों की कटाई करेंगे। तो आपको क्या करना है कि छिटकवा मेथड से आपको सरसों नहीं बोना है। आपको लाइन के बीच में 4 फीट में अगर आप बौने प्रजाति का सरसों ले रहे हैं, पीली सरसों, तो आप 2 लाइन आप इसमें लाइनों के बीच में बैलों के माध्यम से अथवा जो भी आप उपाय कर सकते हैं उससे करें। एक उपाय हमने करने का यहाँ प्रयास किया है, वो है कि एक छोटा सा एक यंत्र बनाया है, ठीक है। तो जो आपकी खेत की तैयारी है तो इसमें आपने इसमें ऐसे जब आप कर देंगे तो आप इसमें बहुत आराम से 2 लाइन का सरसों इसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह का आप यंत्र बहुत ये सामान ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही हमारे अधिकारियों ने इसका वो किया है कि इसे एक प्रयोग करके देखें कि सरसों को लाइनों में बोने की विधि क्या हो सकती है। तो क्योंकि कार्तिक की बुआई में गन्ने के साथ सरसों हमें लेना ही लेना है, तो इसमें ही सावधानी बरतनी है कि हम सरसों को छिटक करके ना बो करके सरसों को हम लाइन में बोएं। और मैं पवन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समस्त फील्ड स्टाफ को इस बात के लिए बहुत प्रेरित करें कि खेत खेत जा करके यह किसानों को सुनिश्चित करें कि वो छिटक करके ना बोएं बल्कि वो लाइनों में। तो ये तो हुआ प्रथम चरण। जो आखिरी चरण की मैं बात कर रहा था कटाई के संबंध में, साथियों, चीनी मिल चलने का समय बहुत निकट आ रहा है और चीनी मिल चलने की तिथि हम आपको शीघ्र ही सूचित करेंगे। आप सब भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि चीनी मिल कब चलेगी, तो आपको बहुत जल्दी यह शुभ सूचना हम आपको पहुंचाएंगे। चीनी मिल जब आप गन्ना काटते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उस पर 2 मिनट में चर्चा करूंगा। तो एक तो गन्ने की कटाई बहुत धारदार हथियार से करें, बहुत जो जिस यंत्र से काटे हो बहुत धारदार होना चाहिए और जमीन के सतह से मिलाकर करें, बिल्कुल एकदम सतह से मिला करके अपना ये कटाई करें। साथियों, हमारे क्षेत्र में एक जो बहुत बड़ी एक समस्या है जो आपके आमदनी को, आय को घटा रही है, वो ये है
कि हमारे क्षेत्र में जो पेड़ी का कन्वर्जन है वो सिर्फ 60% है। यानी कि अगर किसी किसान के पास 10 बीघे पौधा है तो उसमें से सिर्फ 6 बीघे में वो पेड़ी रखता है, 4 बीघे वो जोत देता है। अब जोतने का कारण तमाम हो सकते हैं। एक तो यह है कि आपका जब अच्छा उसमें फुटाव नहीं मिलता है उस वजह से जोत देते हैं, कहीं कहीं जानवरों के नुकसान की वजह से भी लोग जोत देते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 10 बीघे में से 10 के 10 में से पेड़ी रखें। 1 बीघा भी खराब नहीं होना चाहिए। अव्वल तो हम बात करते हैं कि आप हमें दुपेड़ी भी रखनी चाहिए, लेकिन अभी दुपेड़ी की बात मैं कभी और करूंगा। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि बैयर की पेड़ी 100% कैसे रखें, इस पर हमें जोर देना है। तो जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो ये है कि जो कार्तिक की बुआई, जो अक्टूबर का गन्ना आप काटते हैं, उसकी पेड़ी लोग आम तौर पर नहीं लेते हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर आपने बुआई का निर्णय लिया है, गन्ने की बुआई का निर्णय लिया है, तो आप ये मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपने अपने खेत को 2 साल के लिए गन्ने की खेती के लिए समर्पित कर दिया है। यह बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आप खेत में गन्ना बो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो 2 साल के लिए वो खेत आपने गन्ने के नाम कर दिया है। अगर आप 1 साल में ही गन्ने की फसल हटा करके उसकी जुताई कर देते हैं तो आपने अपनी आय आधी कर ली। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि 100% बैयर का हमें पेड़ी रखना है। तो पेड़ी कैसे रखें? एक तो मैंने बताया कि जमीन की सतह से मिला के काटें। दूसरा, जब हम अक्टूबर वाले गन्ने की कटाई करें तो आमतौर पर जब केन यार्ड में मैं देखता हूँ, बात करता हूँ कि कोई बहुत दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जब बहुत ठंड पड़ रही है, उस समय बैयर का ट्रॉली लेकर के आते हैं। तो मैं पूछता हूँ किसान भाई से, भैया क्यों इसको काटे? तो उन्होंने कि भाई पर्ची आ गई थी। तो पर्ची तो कैलेंडर से आएगी। ये निर्णय तो हमारा है ना कि हम कौन सा गन्ना काटें। ये निर्णय आपका है, ये निर्णय पर्ची का नहीं है। ये निर्णय किसान का होना चाहिए कि पर्ची आई है तो मैं कौन सा गन्ना काटूं। अगर दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में आपके पास शरदकालीन गन्ने की कटाई की पर्ची आती है तो वो कैलेंडर ने भेजी है, ठीक है, आपने नहीं मांगी है, वो कैलेंडर ने भेजी है। क्योंकि जो 15-12 पक्ष का जो कैलेंडर होता है उसमें तीसरे पखवाड़े में अक्टूबर की पर्ची लगी होती है पेड़ी के साथ। तो 2 पखवाड़े 30 दिन में समाप्त, तीसरा पखवाड़ा चालू और दिसंबर में आपकी कटाई चालू शरद काल की। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। जब शरद काल के गन्ने की आप कटाई करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि तापमान कम से कम, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री होना चाहिए। जब 15 डिग्री तापमान है तभी आप पौधे गन्ने की कटाई करेंगे। ऐसा आप संकल्प लीजिए, तभी आप 100% बैयर की आप पेड़ी रख पाएंगे। ये हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। 60% रटून कन्वर्जन, सिर्फ 60% बैयर का पेड़ी बनना हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें आपका हमारा मैं तुलना करूं तो वो जो 40% जो जोती जाती है वो पूरे क्षेत्र में मिला के करें तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का नुकसान है। वो कम से कम 10 करोड़ रुपए का नुकसान है। और अगर आप 40% अपना बैयर जोतते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान आपका भी अवश्य हो रहा होगा, ऐसा आप मान के चलिए। तो आज मैं बहुत मजबूती से और बहुत अनुरोध के साथ यह आपको संदेश देना चाहता हूं, 100% बैयर की पेड़ी रखनी है। अक्टूबर गन्ने की कटाई न्यूनतम जब 15 डिग्री हो जाए तभी काटनी है। तब तक आप पेड़ी की आपूर्ति करें। पेड़ी गन्ना अगर आपका समाप्त हो गया होता है तब आप पर्ची आती है तो थोड़ा रुक जाए, रुकने में कोई नुकसान नहीं है। पर्ची आपकी निश्चित रूप से आएगी, पर्ची आपकी आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी, 15 दिन बाद आ जाएगी, इसमें कहीं कोई संकट नहीं है। पर्ची आई है तो गन्ना काटना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे मुझे अनुरोध करना था। और इसी से बात करते करते एक और विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना हम पेड़ी की इतनी पैदावार करें कि अक्टूबर के खेत का नंबर ही ना आए काटने का। तो अक्टूबर के खेत का नंबर पहले क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारी पेड़ी बहुत